Hello students, good morning. In the running topic of electrochemistry, as you know that we have earlier discussed about the electrochemical series, and before this we have discussed the representation of the electrolytic cell. जब हमने क्या लिया था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया था, मोल्टन सॉल्यूशन था हमारे पास सोडियम क्लोराइड का। तो हमने देखा कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की फॉर्मेशन होती है तो हमें कैथोड और एनोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट हमारे आ रहे थे। आज हमें उसी चीज को दोबारा डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हमने आपको बताया कि ये एक सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, जहां पर एलिमेंट्स को क्या किया हुआ है, कैटेगरी किया हुआ है, और ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। जैसे सबसे पहले एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमने लिया था लिथियम का हमने बताया था कि इसका जो एसआरपी है वो क्या है, लो है। ठीक है, वहां सीरीज के अंदर यदि आप अपने बुक के अंदर इस सीरीज को देखेंगे तो वहां क्या लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिखे हुए हैं बराबर में। जबकि हमने जो सीरीज आपको दी थी केवल वो 24 एलिमेंट्स दिए हैं जो बेसिकली आपके काम आ जाएंगे और उसी सीरीज से आपका पूरा भरा हो जाएगा। ठीक है, वो 24 एलिमेंट आपको सीक्वेंटली आपने याद रखने हैं। उन्हीं के आधार पर आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताता हूं कि क्या प्रोडक्ट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनोड और कैथोड। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो एसआरपी जो सबसे ऊपर एलिमेंट है वो है लिथियम। लिथियम के नीचे क्या होता है, सबसे पोटेशियम, देन आफ्टर दैट कैल्शियम, देन सोडियम। इस तरीके से अगर ये एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकंड वाले का क्या होगा, उसकी अगेंस्ट में आप उसको देखोगे, पोटेशियम और लिथियम में आप कंपेयर करोगे तो लिथियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और पोटेशियम क्या होगा, उसकी तुलना में रिड्यूस होगा। तो अब हमें यही देखना है कि क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे बस बेसिकली एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर हमारा क्या है, एनोड है, कैथोड, तो कैथोड के ऊपर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने क्या देखा कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, हाई होगा। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। आपने वैल्यू को देखना है और यहाँ क्या होगा, इसका रिडक्शन। सिमिलरली एनोड के ऊपर हमने बताया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, एनोड के अंदर जो इसका एसआरपी की वैल्यू है वो आएगी आपका लो। यहां से देख सकते हैं, आप क्रम से देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। और ये सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। बस ये दो प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं इसके रिगार्डिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रिगार्डिंग। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या लिया हुआ है, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, और इसका हमने क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन लिया है। चूंकि हमने प्रेजेंटेशन आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहले एनोड आएगा और फिर कैथोड आएगा, और उनके क्या क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ ऑब्टेन हो रहे हैं वो हमें नोट करना है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने यूज किया, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। तो हमें क्या देखना है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड के ऊपर हमें, अगर हम क्या लेते हैं, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन कैसे, यानी हमने सोडियम सल्फेट लिया और उसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया। एक्वस सॉल्यूशन है, एक कंटेनर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन है, दो इलेक्ट्रोड उसके अंदर, एक एनोड
हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ एनोड एज वेल एज कैथोड। एनोड और कैथोड हमने ये दो ले लिए, हम क्या लिखेंगे लेफ्ट में एनोड और उसके प्रोडक्ट, और राइट में क्या लिखेंगे, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। एनोड हमने ले लिया और ले लिया कैथोड। अब एनोड के ऊपर हमें क्या देगा, क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर क्या होता है रिडक्शन। एनोड के ऊपर सोडियम सल्फेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका, एक मिलेगा आपका सल्फेट SO4 माइनस, और साथ में मिलेगा हमें वाटर H2O माइनस। अब हमें क्या देखना है कि इनमें से हमें प्रोडक्ट कौन देगा, वाटर देगा या सल्फेट देगा। सबसे पहले हम एनोड के ऊपर बात करते हैं, तो इनकी पोजीशन, अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें, जो सीरीज, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने दी है, तो सल्फेट की जो पोजीशन है वो सल्फेट है आपका 23 नंबर पर। देखेंगे आप, मैंने जो टेबल दी है सीक्वेंटली लिख करके दिया, आपको देख सकते हैं, ये 23 नंबर पर है, और वाटर जो यूज वाटर है वो है आपका 21 नंबर के। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, अगर स्टोरी देखें तो पहले क्या आएगा 21, 21 पहले आएगा, फिर 10 22, 10 23, तो 21 बनेगा क्या होगा ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ऑक्सीजन जो मिलेगी, अब हम क्या करते हैं, वाटर का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वाटर क्या देगा ऑक्सीडेशन के ऊपर, यहाँ हम वाटर का ऑक्सीडेशन देखें 2H2O, क्या मिल जाएगा हमें ऑक्सीडेशन। यदि हम वाटर का देखें तो यहाँ हमें मिल जाएगी ऑक्सीजन, यहाँ मिलेगा ऑक्सीजन आपको +4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, +4, और क्या मिलेगा आपका प्रोडक्ट में H+। यहाँ देख सकते हैं आप, देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि हमें पता है हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। आपको पता है ऑक्सीडेशन के ऊपर जो नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। यदि आप यहाँ एक वाटर के अंदर देखें तो वाटर यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कंबाइंड स्टेट के अंदर है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, जबकि यहाँ ऑक्सीजन फ्री स्टेट के अंदर है और इसका ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ 0, तो -2 से बढ़ करके क्या हो रहा है 0 हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। एज ए बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस, किसके ऊपर मिलेगी, एनोड के ऊपर। दूसरा देखना है हमें कैथोड, कैथोड के ऊपर हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में सोडियम, एक सोडियम मिलेगा, और दूसरा मिलेगा हमें वाटर। ये जो वाटर है ये कौन सा वाला है, ये रिडक्शन वाला है, रिड्यूस वाला। अब अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो सोडियम की पोजीशन है, आप पीरियोडिक टेबल के इसके अंदर देखेंगे तो ये है आपका 4th नंबर, सोडियम है, मैंने लिख करके दिया है 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है, और वाटर जो है वो 7वें नंबर पर। अब हमें पता है कि कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन किसका होगा, वाटर का, सोडियम का कोई होगा। सोडियम तो हमें उस एनोड के इलेक्ट्रोड के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, चूंकि यहाँ इसका क्या हो रहा है, ये 4th नंबर पर आता है और 7th नंबर पर क्या आता है, वाटर आता है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा रिडक्शन होगा। अब वाटर रिड्यूस होकर के हमें क्या देगा 2H2O इज इक्वल टू, यहाँ मिल लीजिए हमें ऑक्सीजन, और रिडक्शन के ऊपर हमें देगा ये हाइड्रोजन H2 + 2OH माइनस, और प्लस हमें मिल जाएगा साथ में यहाँ पर, अगर देखें चूंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी क्या ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है, वो कितना है +1, और यहाँ हो गया आपका 0, यानी ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। +1 से कहां जा रहा है, 0 के ऊपर जा रहा है, तो हमें इधर क्या मिला, यहाँ हमें हाइड्रोजन गैस क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट इसके ऊपर, यानी हमें रिजल्ट सामने क्या आया कि यदि हम एक्वस सॉल्यूशन इसका लेते हैं सोडियम सल्फेट का, और इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं प्लेटिनम के, तो एनोड और कैथोड के ऊपर हमें क्रम से क्या मिलेगा, एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड के ऊपर हमें क्या मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर अभी इससे समझ नहीं आता तो एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको आज करा देता हूँ, लेकिन बस हमें क्या ध्यान रखना है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बात कर रहे हैं हम केवल
अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस चैप्टर में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपकी जो बुक के अंदर है वो है पेज नंबर 35 के ऊपर, ठीक है। उससे रिलेटेड 2 लॉज भी, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर अगर हम एस्पेक्ट देखें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें क्या चीज मिलने वाली है, क्वालिटेटिव में हमें क्या चीज मिलने वाली है प्रोडक्ट में, और क्वांटिटेटिव में हम मास के अकॉर्डिंग हमें वो चीज कितनी प्राप्त होगी वो हम स्टडी करेंगे। और उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ। फैराडे ने 2 लॉ हमने दिए, फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है, और फैराडे सेकंड लॉ। लेकिन वो हम इसके बाद, अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। पेज नंबर 35 और 36 पर एनसीईआरटी के अंदर बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दिया हुआ है आपका 36 और 37 के ऊपर। अगर आप देखना चाहें, आप इसमें कंफ्यूज ना हो चैप्टर के अंदर, ये मैंने पहले छुट्टी क्या ले लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मैं ये हो गया एक क्वेश्चन। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस की एनोड और कैथोड के ऊपर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, कितने मिलेंगे, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी हमें देखना है कि एनोड और कैथोड के ऊपर हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अब मैं सेकंड आपको बताता हूं। सो लेट्स सी अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट हमने क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। हमें क्या देखना है, कैथोड और एनोड, या एनोड और कैथोड के ऊपर हमें क्या प्रोडक्ट यहां मिलेंगे। तो वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तरफ ले लेते हैं हम एनोड, ठीक है जी। एनोड के ऊपर हमें पता क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड जो होता है वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। हमें ये चीज की भूमिका पहले से तैयार करके रखनी है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये अब हमारे बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड के अंदर सेट हो जाना चाहिए। एनोड पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कॉपर सल्फेट है, तो जाहिर सी बात है अगर ये टूटेगा तो कॉपर और सल्फेट आयन के अंदर टूटेगा, तो यहाँ मिलेगा हमें सल्फेट SO4 2- और साथ में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर वाटर H2O एक्वस स्टेट के अंदर। सल्फेट का यदि हम क्या देखें, पोजीशन देखें या SRP देखें, SRP ना देकर के, क्योंकि SRP हमें याद नहीं रखने, SRP की वैल्यू हमें जब हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए होंगे तो वो साथ में दिए होंगे। बस हमें ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो वो पोजीशन है, अभी हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया कि इसकी पोजीशन कहाँ है, हमारी 23 नंबर पर है, और वाटर की पोजीशन है वो 21 नंबर पर है। तो यहाँ क्या होगा, 21 पहले आएगा, ऑक्सीडेशन वाटर का होगा, तो मिल जाएगा हमें। और वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगी। हम पहले ही इसको अभी डिस्कस कर चुके हैं। 2H2O = O2 प्लस आपका 4 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ क्या मिलेगा आपका 4H प्लस। ये रहा हमारा एनोड का प्रोडक्ट, यानी एनोड के ऊपर हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन माइनस। ये प्रोडक्ट, ये रिजल्ट आ गया हमारा एनोड का। एनोड के ऊपर हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन की। सब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड को यदि हम लें तो हमें यहाँ मिलेगा Cu2+, और साथ में क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा हमें वाटर। ये वाटर कैसा होगा, ये रिड्यूस होगा, ठीक है। अगर हम कॉपर की पोजीशन देखें तो कॉपर की पोजीशन होती है हमारी इसके ऊपर 16 पोजीशन के ऊपर, और वाटर की पोजीशन होती है हमारे 7 पोजीशन के ऊपर। तो अब हमारा यहाँ रिडक्शन किसका होगा, हमें क्या देखना है, कैथोड के ऊपर क्या होता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, ये 7 पोजीशन के ऊपर है वाटर, और ये 16 पोजीशन के ऊपर है, तो रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का। बस हमें यही चीज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो कॉपर का रिडक्शन होगा, तो कॉपर क्या करेगा, Cu जो 2+ है, ये क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कॉपर के अंदर चेंज होता रहेगा लगातार। यानी यहाँ पर कैथोड के ऊपर, एनोड से कैथोड के ऊपर ये लगातार 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, हमें यहां से मिलेंगे, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे, इनका ट्रांसफर एनोड से कैथोड की तरफ होता रहेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu+ सॉल्यूशन के अंदर जब ये Cu+ आएंगे तो कहाँ जमा होने लगेंगे, उसी इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर की क्या होने लगेगी, थिकनिंग होने लगेगी और यहाँ लिख देंगे कॉपर एज ए प्रोडक्ट। हमें कॉपर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। अगर हम क्या लेते हैं कॉपर सल्फेट का, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, ब्लू विट्रियोल। स्टैंडर्ड में उसको ब्लू विट्रियोल, ठीक है। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, तो भी कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर में यदि हम उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर कैथोड और एनोड के जो प्रोडक्ट होंगे, कैथोड एनोड के ऊपर हमें मिलेगा ऑक्सीजन गैस और कैथोड के ऊपर हमें मिलेगा कॉपर मेटल। कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, वो जमा होने लगेगा, उसकी थिकनिंग होने लगेगी, ठीक है जी। तो ये रहा सेकंड। उसके बाद चलते हैं एक और देखते हैं थर्ड, और 2 मैं आपको दूंगा होमवर्क के अंदर, और उनके बाद आपने मुझे उनके रिजल्ट व्हाट्सएप करके मुझे सेंड करने हैं कि एनोड और कैथोड के ऊपर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। नाउ आवर थर्ड प्रॉब्लम इज, इफ वी हैव, हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। अभी हमने पिछला भी यही स्टडी किया था, लेकिन वहां क्या था, हमने लिया था प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। अगर हम यहाँ कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लें, यानी कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है और उसी कॉपर का इलेक्ट्रोड है और उसी का सॉल्यूशन है, उसी मेटल का सॉल्यूशन है। एक इलेक्ट्रोड प्योर ले लेंगे और एक इम्प्योर लेंगे, तो हमें पता ही है क्या देखेंगे, एनोड लेफ्ट के अंदर कैसा होता है, पॉजिटिव, और क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड ये हमारा होता है नेगेटिव, और हमारा कैथोड के ऊपर होता है प्रोडक्शन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर के ही इलेक्ट्रोड है, तो होगा यहाँ U की, हमें यहाँ क्या मिलेगा, हमें पता है यहाँ सल्फेट आयन मिलेगा SO4-, ठीक है, और हमें मिलेगा यहाँ क्या मिलेगा कि वाटर H2O, और साथ में हमें मिलेगी यहाँ कॉपर, ठीक है जी। किस रूप में मिलेगा, कॉपर के रूप में। और यहाँ अगर हम देखें कैथोड में मिलेंगे हमें Cu2+ सॉल्यूशन के अंदर, और साथ में क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा, और साथ में क्या रहेगा हमारा कॉपर, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड कैसा लिया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड ना लेकर के उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है। तो कैथोड, एनोड और कैथोड दोनों के ऊपर हमें क्या मिलेगा। अब हम इनकी पोजीशन की यदि बात करें, सल्फेट आयन की, वाटर की और कॉपर की, तो सल्फेट आयन हमारा कहाँ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर 23 पोजीशन के ऊपर है। वाटर की यदि बात करें तो वाटर जो है वो 21 पोजीशन के ऊपर है, और अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर कहाँ है, वो 16 पोजीशन के ऊपर है। यानी होगा यहाँ यूं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है जी। इस अगर हम क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और उसी का हमारे पास उसी मेटल के इलेक्ट्रोड के अंदर है, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा कॉपर का, और कॉपर यहाँ क्या देगा हमें, कॉपर से जनरली क्या होगा, कॉपर के जो आयन है वो सॉल्यूशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, और कहां पहुंचेंगे, कैथोड के ऊपर। वहां ऑलरेडी कॉपर है हमारे पास, कॉपर के जो 2 आयन हैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेंगे, कॉपर मेटल। यानी कैथोड के ऊपर, कैथोड वाला जो इलेक्ट्रॉन लिया है हमने, उसके ऊपर हमें क्या नजर आएगा, कॉपर की थिकनिंग नजर आएगी। इसको यदि हम क्या बनाए, एक कंटेनर में, ये कंटेनर ले लिया, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, यहां आपको समझ आ गया होगा। और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड, इसके लिए ये कॉपर के लिए, और हमने क्या बना लिया इसके अंदर, कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन।
हमने इसके अंदर सॉल्यूशन ले लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। देखना क्यों है कि ये हो गया हमारा एनोड और हमने क्या लिया इसको एक यहां जोड़ दिया हमने इसको एक किसके द्वारा, सेल के द्वारा। ठीक है जी, देखिए ये भी कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है और ये भी कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है। देखिए ये कैसा है, ये इम्प्योर कॉपर है और ये क्या है हमारा प्योर कॉपर है। ठीक है जी, दोनों इलेक्ट्रोड ले लिए, सेल के द्वारा जोड़ दिया। जैसे ही इसके अंदर करंट पास होगा, ठीक है, ये कैसा है हमारा पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक है जी, व्यवस्था हो गई। तो यहां से होगा ये जो कॉपर की प्लेट है, ये क्या होगा, यहां से क्या ट्रांसफर करेंगे अपने कॉपर आयन को। जैसा हमने क्या देखा था, यहां से कॉपर से कॉपर आयन कहां होंगे, Cu2 प्लस इस सॉल्यूशन के अंदर कहां जाएंगे, Cu2 प्लस इस सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफर होंगे। और ये जो कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट की कैसी होती चली जाएगी, थिन होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ कॉपर प्लेट कैसी होती चली जाएगी, थिन होती चली जाएगी। अब जो कॉपर आयन सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, तो ये यहां से हमें क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर के दो इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ क्या करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, Cu2 प्लस के रूप में ये इम्प्योरिटी के रूप में यहाँ बैठ जाएगा, इम्प्योरिटी, और ये इलेक्ट्रॉन इधर ही तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर हमें क्या नजर आएगा, ये इसकी कितनी नजर आएगी, ये जो एंड है हमारा ये कैसा होता रहेगा, मोटा होता चला जाएगा। ये थिन होगा और ये जो एंड है ये थिक होता चला जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये कॉपर सल्फेट के अंदर ये प्योर कॉपर जो होगा वो इस एंड के ऊपर क्या होगा, इस एंड के ऊपर क्या होगा, जमा होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग बता देते हैं, क्या करते हैं हम, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल, इसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। हम कॉपर मेटल की रिफाइनिंग करते हैं, वो इस प्रोसेस के द्वारा करते हैं। ये हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा है। यहाँ पर ये एनोड मड के रूप में, एनोड मड भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड मड के रूप में ये एनोड के ऊपर बैठकर चलाया जाता है यहाँ से, और यहाँ ये जो प्योर कॉपर है वो यहाँ इसके ऊपर जमा होता चला जाता है और हमें इस तरीके से क्या मिलता है, प्योर कॉपर इस के अंदर हमें प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ क्या होगा, ये डिपोजिशन कॉपर का होता है इसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। वही हमने हमारे रिजल्ट में देखा कि कैथोड के ऊपर ही हमें क्या मिल रहा है, प्योर कॉपर हमें कैथोड के ऊपर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब इससे रिलेटेड दो प्रॉब्लम मैं आपको घर से देता हूं, इसको आप मुझे आंसर व्हाट्सएप करेंगे। और उसके बाद ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और फैराडेज लॉ। हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मींस फैराडेज लॉ, वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, क्वेश्चन मैं दो क्वेश्चन देता हूं। सो यू कैन सी in the first case is if we have aqueous solution of sodium chloride and inert electrode but condition is diluted। पहला केस है, ये आपके लिए होमवर्क है। पहला केस है कि अगर NaCl का aqueous solution है और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है और डाइल्यूटेड कंडीशन है तो प्रोडक्ट एनोड और कैथोड के ऊपर क्या होंगे। सेकेंड केस है सोडियम क्लोराइड का ही एक्वस सॉल्यूशन है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट क्या होंगे। दोनों ही केसेस के अंदर आपने मुझे इनका आंसर रिप्लाई करना है। और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसका पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, दैट्स फॉलो द फैराडेज लॉ। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।